डॉक्टर साहब, ये कि हमारा हमसाया मुल्क भारत का नया पार्लियामेंट ओपन हुआ। बहुत खूबसूरत जबरदस्त बिल्डिंग है, मैंने उसकी वीडियो भी देखी। क्योंकि इस वक्त हर मीडिया चैनल पर इंडिया के पार्लियामेंट की तारीफें हो रही हैं। कैसा लग रहा है? ज़बरदस्त। ये पार्लियामेंट हाउस तो बहुत प्यारा है। अरब और 30 करोड़ की आबादी के मुल्क की रिप्रेजेंटेशन जो असेंबली कर रही है वो ऐसे ही होनी चाहिए। तो सर, इसमें एक म्यूरल अखंड भारत, उसमें वो पूरा दिखाया गया है। आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर 2024 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है नरेंद्र मोदी को, दे मे कॉन्कर पीओके। बैठने के लिए स्क्रीन्स हैं, लैपटॉप्स हैं। और इस पार्लियामेंट को बनाते वक्त इंडिया के कल्चर का, आप कह लें कि ट्रेडिशनल है, उसको खास तौर पर मद्देनजर रखा गया। हमें जो नजर आ रही है इस बिल्डिंग में वो ये है, इसमें थीम्स भी हैं, जैसे कि एक लोकसभा को मोर के थीम पर बनाया गया और इसी तरीके से उनका कौमी फूल कमल है, तो राज्यसभा को कमल के थीम पर जो है वो हमें नजर आता है वहां पर। और नई संसद में जो सेंगोल आया है, पहली बार लोगों ने सुना कि सेंगोल भी कोई चीज होती है। वहां के वजीर आजम ने इसका इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। हम अपनी बनाई हुई चीज़ों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं और इंडिया जो है वो आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ बनाकर हमें चौंका के रख देता है। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, जिसके बाद पार्लियामेंट हाउस की इंटीरियर का डिजाइन सारी दुनिया के सामने प्रकाश में आया। उसे देख पाकिस्तान को बहुत हैरानी तो हुआ ही है और साथ ही साथ पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है। भारत की नई पार्लियामेंट न सिर्फ बेहद खूबसूरत है, बल्कि इसके अंदर जो भारतीय कल्चर और हेरिटेज को इस्तेमाल किया गया है उसकी भी बहुत चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यह नए पार्लियामेंट तैयार करने में नहीं सिर्फ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है, बल्कि इसके अंदर जो इंडियन डिजाइन है वह भारतीय शिल्पकला को दर्शाती है। इसके साथ ही साथ नई पार्लियामेंट में जो इंडियन मैप दिखाया गया है उसे देख करके पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी मीडिया विचलित है, जहां पर अखंड भारत को दिखाया गया है। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का यह लेटेस्ट वीडियो को। डॉक्टर साहब, ये कि हमारा हमसाया मुल्क भारत का नया पार्लियामेंट ओपन हुआ और उसके ऊपर बहुत पूरी दुनिया के मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है। जब मैंने उसकी डिटेल्स देखी, तफसीलात देखी, तो वो तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है। बहुत खूबसूरत जबरदस्त बिल्डिंग है, मैंने उसकी वीडियो भी देखी। तो सर, इसमें एक म्यूरल हमने देखा जिसमें अखंड भारत, उसमें वो पूरा दिखाया गया है जो पहले इस पूरा जो कॉन्टिनेंट था उसमें क्या चीज कहाँ पर थी, भारत का हिस्सा हुआ करते थे कौन से कंट्रीज, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, भूटान, ये सब कंट्रीज का उसके अंदर वो सारा शामिल है। तो मुझे आप बताइएगा कि अगर यानी पार्लियामेंट के अंदर ऐसा कोई म्यूरल है, तो ये अगर इस तरह की कोई सोच है तो वो तो फिर जंग से ही होती है ना, जबकि हमें ये मालूम है, हम ये देख रहे हैं कि भारत जंग के खिलाफ है। तो अगर जंग नहीं तो फिर इसका क्या मकसद है? देखिए, इंडिया की पार्लियामेंट को बड़ा करने की जरूरत है। देयर इज अ डिस्कशन कि सीटें भी शायद पार्लियामेंट की मेंबरशिप बढ़ा जाएंगे। मुल्क बड़ा हो गया है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, एंड सो इट नीड्स मोर रिप्रेजेंटेशन। सो आई थिंक कि देयर इज अ रैशनल, नॉन पॉलिटिकल, फंक्शनल जरूरत के पार्लियामेंट नई बिल्डिंग बनाए। दूसरी चीज ये है कि देखिए, इंडिया बहुत इंटेंसली कल्चरल वॉरफेयर में मौजूद है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, डोमेस्टिक पॉपुलेशन, सो देयर आर दोज इश्यूज। बट उससे हट के फिर ऑपोजिशन इंडिया में क्रिएटेड ये पॉइंट के भाई ये वीर सावरकर की बर्थडे पर इनॉग्रेट किया जा रहा है, फाउंडर ऑफ द हिंदुत्व आइडियोलॉजी। फिर नरेंद्र मोदी ने इतना एलैबोरेट हिंदू रिचुअल्स को डेमोन्स्ट्रेट किया। आप देखें वीडियोज में, देयर इज वन गाय जिसने सूरत रहमान पढ़ा है, बट उससे हट के देयर आर सो मेनी हिंदू प्रीस्ट वगैरह, सो इट लुक्स लाइक ए हिंदू सेरेमोनी। सो ये सारी चीजें चल रही हैं इंडिया में। तो ये जो अखंड भारत का जो आप मैप देख रहे हैं, इट इज वन ऑफ दोज। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। आज से कई हजार साल पहले, मुसलमान आने से पहले, ब्रिटिश आने से पहले, इंडिया बहुत ग्रेट मुल्क था और हम फिर दोबारा वही उस तरह का मुल्क बनना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको तो बता दे सकता हूँ कि शॉर्ट टर्म में अगर हम दे दें इंडिया को अखंड भारत विदाउट वॉर, पीसफुली, वो नहीं लेंगे। अगर पाकिस्तान के 225 मुसलमान, बांग्लादेश के 160, 170, 400 मिलियन मुसलमान, अफगानिस्तान से अगर ये सारे के सारे इंडिया में आ जाते तो मुसलमान शायद उनकी पार्टी इलेक्शन जीतना शुरू हो जाए इंडिया में।
So the point is कि they are not here ख्वाबी पुलाव है, there is nothing, no reality about this. अगर आप आरएसएस के मोहन भागवत को सोचते हैं कि वो चाहते हैं कि कल्चरली, मतलब आप सब साड़ियाँ पहनना शुरू कर दें, होली मनाए रहे मुसलमान, इस्लाम पे रोजा रखे, नमाज पढ़े, लेकिन कॉल योरसेल्फ हिंदू, खाली आप कह दें आप हिंदू हैं, बिकॉज इट्स ए कल्चरल टर्म नॉट ए रिलीजियस टर्म. मोदी ने खुद कहा था कि आई एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दैट हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ. So fine, it is a way of life. मतलब मेरी way of life is very common with lots of Hindus in India. Most average Hindu की life is very similar. So this is the idea of अखंड भारत. एक level पे वो कहते हैं कि this is a cultural integration of the region. तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सिविलाइजेशन, एक सिंबॉलिक है कल्चरल वैल्यूज के लिए, इसलिए ये बनाया गया. इसका जो हम एक बात समझते हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं है. तो फिर आप वही कह रहे हैं, am I right? But 1994 में शायद इंडियन पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया था टू गेट बैक पीओके. तो वो दैट इज अ स्लाइटली डिफरेंट इश्यू. और उसमें आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर 2024 में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल जाती है नरेंद्र मोदी को, और वो समझते हैं कि हर चीज तो हो गई, टेंपल भी बन गए, मंदिर भी, मस्जिद, बाबरी मस्जिद को तो हमने खत्म कर दिया, दे मे कॉन्कर पीओके. मैं चाहती हूँ आप वो वीडियो देखें और बताएं कि आपको इंडिया का नया पार्लियामेंट कैसा लगा, क्योंकि इस वक्त हर मीडिया चैनल पर इंडिया के पार्लियामेंट की तारीफें हो रही हैं. कैसा लगा इंडिया का नया पार्लियामेंट? देखिए, अफसोस करूंगा इस बात पे, क्योंकि देखें दोनों कंट्रीज की आज़ादी बिल्कुल एक साथ हुई है. 75 ईयर्स हो चुके हैं दोनों की आज़ादी को, लेकिन इंडिया आज कहाँ पर है और हम कहाँ पर हैं? हम कहाँ पर घुसे हुए हैं कि नवाज शरीफ सही है या इमरान खान सही है? गद्दार कौन है? आर्मी गद्दार है या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गद्दार हैं? 75 सालों में हमने मुआवजे और मुकाबले के अलावा किया क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इंडिया को पीछे नहीं छोड़ सके. अब ये पार्लियामेंट ही आप देख लें, कितना खूबसूरत और बड़ा पार्लियामेंट है इंडिया के. पूरी दुनिया से इस पार्लियामेंट की तारीफें की जा रही हैं, हर कोई सराह रहा है, हर जगह इसके चर्चे हो रहे हैं, और हम अपने कोर कमांडर के घर को आग लगा रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं, अपनी बनाई हुई चीज़ों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं. और इंडिया जो है वो आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ बनाकर हमें चौंका के रख देता है. देखिए, इंडिया का जो पार्लियामेंट था उन्होंने उसको डेवलप किया है, तो जो हमारे पास चीज़ें बनी हुई हैं हम उनको नहीं संभाल रहे, पहले तो उनको संभालने की जरूरत है ना. और सर, आपको पता है कि ये पार्लियामेंट सिर्फ 2.5 साल के अरसे के अंदर कंप्लीट हुआ है. क्वाइट इम्प्रेसिव. उन्होंने अपना कल्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और एक उनकी अच्छी बात है, पार्लियामेंट का आज उद्घाटन हुआ है, नई संसद का हुआ है. और नई संसद में जो सेंगोल आया है, पहली बार लोगों ने सुना कि सेंगोल भी कोई चीज होती है. जो चोला राज्य था हमारा दक्षिण भारत का, उसमें जो है दिया था राजदंड जिसको माना जाता था, वो उसको एक उन्होंने वहां पर स्थापित किया है. तो चोल राज्य से तो उन्होंने लिया ही है. चोल राज्य हम लोग जानते हैं कि जिसने भारत की जो पताका थी, विजय पताका थी, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज तक पहुंचाई थी. चाइना तक जो था प्रभाव था, इन्फ्लुएंस था इस चोल राज्य का, जहां का ये जो सेंगोल है उन्होंने स्थापित किया. ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे.